हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे नए यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप जानते हैं कि 23 फरवरी को बायो का यूपी बोर्ड का एग्ज़ाम होने जा रहा है, जिसके हम कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो हर साल क्लास 12 के बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आइए हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में टॉपिक वाइज डिस्कस करते हैं कि कौन से टॉपिक से कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं। तो हमारे पूरे बुक से क्लास 12 की जो बायो की बुक है साइंस की, उसमें से हम मात्र 45 क्वेश्चन अगर आपने कंप्लीट कर लिया तो आपके 70 मार्क्स आ सकते हैं। हमने यहाँ पे एनालिसिस किया था कि 10 साल के 10 इयर्स के क्वेश्चन पेपर को यहाँ पे हमने किया था, जिनमें से हमने 45 क्वेश्चन को यहाँ पर कवर किया था। आप देख सकते हैं ये यहाँ से ये सारे हैं। तो आइए हम एक एक करके डिस्कस करते हैं कि पहले हमारे टॉपिक में कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो पहला है लघु बीजाणुधानी, जिसको हम बोलते हैं माइक्रोस्पोर, क्या होते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरे क्वेश्चन में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे। दूसरे क्वेश्चन में लघु बीजाणुधानी यानी लघु बीजाणुधानी माइक्रोस्पोर। दूसरा क्वेश्चन में लघु बीजाणु जनन क्या होता है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है। ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है बोर्ड एग्जाम में। तीसरा क्वेश्चन क्या है कि परागकण की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर बनाना है कि उस पर क्या क्या चीज़ होती है। पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। इसके बाद जो नेक्स्ट है गुरु बीजाणुधानी की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ मेगास्पोरोजेनेसिस। स्ट्रक्चर ऑफ मेगास्पोरोजेनेसिस, मेगास्पोर की स्ट्रक्चर बनाना है। गुरु बीजाणुधानी की संरचना, ये काफ़ी बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट है भ्रूणपोष। भ्रूणपोष को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं भ्रूणपोष। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अनिषेचक फलन, एमिकेबल फंक्शन क्या होता है। ये कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोहरा निषेचन किसको बोलते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन। इसके बाद बहुभ्रूणता क्या है। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है परागकण, पॉलिनेशन क्या होता है। इसके बाद एक बीजपत्री का भ्रूणपोष का विकास, डेवलपमेंट ऑफ मोनोकॉट सीट ऑफ एम्ब्रियो। एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कैसे होता है। इसके बाद द्विबीजपत्री का भ्रूण विकास, डेवलपमेंट ऑफ डाइकॉट सीट। डाइकॉट सीट का डेवलपमेंट कैसे होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडाणु जनन की प्रक्रिया बताया। अंडाणु जनन की प्रक्रिया क्या होती है। इसके बाद क्या बोलते हैं मासिक। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है मासिक चक्र क्या है। इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है, इसके बारे में हम बताएंगे आपको। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है निषेचन क्या होता है। निषेचन को हम इंग्लिश में बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या चीज़ें होती हैं, फर्टिलाइजेशन से क्या चीज़ें हैं होती हैं और फर्टिलाइजेशन क्या है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपरा। इससे काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है और ये इंपॉर्टेंट भी है। इसी को इंग्लिश में बोलते हैं प्लेसेंटा। इसके बाद जो हर बार या तो नर जनन अंग या मादा जनन अंग से एक क्वेश्चन तो पूछता ही पूछता है, मतलब नर जनन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए, जिसको स्ट्रक्चर ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बोलते हैं। और दूसरा क्या है मादा जनन तंत्र का सचित्र वर्णन की, स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में हम लोग बताएंगे। इसके बाद क्या है जनसंख्या वृद्धि, पॉपुलेशन ग्रोथ क्या होता है। पॉपुलेशन ग्रोथ से आप क्या समझते हैं, पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में शॉर्ट नोट्स देखने को आपको मिल जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन में हमेशा पूछा जाता है कि परिवार नियोजन क्या होता है। हमने यहाँ पे एक मिसिंग कर दी है कि यहाँ पे नंबरिंग करना, ठीक है। तो ये भी एक क्वेश्चन ही है कि परिवार नियोजन क्या होता है, फैमिली प्लानिंग क्या चीज़ें होती हैं। ये कई बार क्वेश्चन लॉन्ग आंसर में पूछा जा चुका है। इसके बाद एमटीपी क्या होता है, एमटी का फुल फॉर्म क्या होता है, ये डिस्कस करने वाले हैं। और इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा है कि गुणसूत्र की संरचना बनाइए। गुणसूत्र की संरचना क्या होती है, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म क्या होता है, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म क्या है।
स्पर्म की संरचना क्या होती है, आईवीएफ टेक्निक क्या होती है, आप आईवीएफ तकनीकी क्या होती है, टेक्नोलॉजी क्या होती है, आईएफ के फुल फॉर्म भी पूछ सकता है कि आईवीएफ का फुल फॉर्म बताइए। ठीक है, अपूर्णता प्रभाविका इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इसी तरह से सप्रभाविता कोडोमिनेंस, ठीक है, बहुप्रभाविता मल्टी फंक्शनैलिटी, मेंडल्स के नियम के बारे में पूछना कि मेंडल्स ने कितने तरीके के नियम बनाए हैं। इसके बाद जो सेक्स डिटर्मिनेशन आता है, मनुष्य में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया किस प्रकार होती है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेक्स डिटर्मिनेशन क्या चीज़ होती है, हर बार एग्जाम में पूछता है, चाहे शॉर्ट नोट से पूछे या 2 या 3 नंबर में पूछता है। मधुमक्खी में लिंग निर्धारण, सेक्स डिटर्मिनेशन ऑफ बीज में सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है। इसके बाद लिंग संलग्न वंशागत सेक्स लिंकेज क्या होता है इनहेरिटेंस के बीच में। इसके बाद जो हर बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, डीएनए की फिंगरप्रिंटिंग क्या होती है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होती है, ये क्वेश्चन शॉर्ट नोट में हर बार आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में गुणसूत्रीय विकारी क्या होते हैं, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर क्या होते हैं। इससे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर से जैसे अब हो गया हीमोफीलिया हो गया, ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस हो गया, ये सारी चीज़ इससे एक ना एक क्वेश्चन पूछता है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर क्या चीज़ें होती हैं। इसके बाद मानव जीनोम परियोजना ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट क्या होता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं। अनुवांशिक कोड, इसकी विशेषताएं बताओ। जेनेटिक कोड, ये क्वेश्चन हर बार पूछा गया है कि जेनेटिक कोड क्या होते हैं, अनुवांशिक कोड क्या होती हैं। इसके बाद अनुलेखन, ट्रांसक्रिप्शन से रिलेटेड क्वेश्चन टिप्पणी में आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद डीएनए की संरचना हेतु वाटसन क्रिक के सिद्धांत या डीएनए और आरएनए में अंतर पूछ सकता है कि डीएनए की संरचना बनाइए और इसका डीएनए और आरएनए में अंतर आप बताइए। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन की उत्पत्ति हेतु बिग बैंग परिकल्पना किसने दी, ठीक है, इसको बिग बैंग हाइपोथेसिस ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ भी बोलते हैं। ठीक, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव विकास संबंधी मिलर का प्रयोग, मिलर एक्सपेरिमेंट भी पूछता है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम आपको बता दें कि लैमार्कवाद तथा डार्विनवाद, लार्माकिज्म एंड डार्विनिज्म, ठीक है, ये भी काफ़ी क्वेश्चन पूछ चुका है, हर बार पूछता है। मलेरिया के कारण लक्षण एवं बचाव, जैसे आपको एक कोई डिजीज़ दे दिया और उससे पूछेगा कि ये किसके द्वारा होता है, इससे कौन सी डिजीज़ होती है, ये कौन काज करता है, इसके सिम्टम्स क्या है, प्रिवेंशन क्या है कि मलेरिया किससे फैलता है। नेक्स्ट क्या है, टीकाकरण क्या है, वैक्सीनेशन क्या है, कौन सी वैक्सीनेशन किसके लिए दी जाती है। जैसे टीबी की वैक्सीनेशन हो गया, तो टीबी में कौन सी वैक्सीनेशन, टीबी का फुल फॉर्म ट्यूबरकुलोसिस है। इसके बाद जैविक औषधि के बारे में, एंटीबायोटिक्स क्या होती हैं, एंटीबायोटिक्स क्या होती हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। कैंसर के बचाव के लक्षण, कैंसर क्या चीज़ें होती हैं। अल्कोहल के प्रभाव, रोकथाम एवं उपचार, इफेक्ट ऑफ अल्कोहल, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट क्या होते हैं, अल्कोहल से बचने के लिए क्या क्या ट्रीटमेंट किए जाते हैं, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। घरेलू उत्पाद में सजीवों का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इम्पोर्टेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एट होम, घरों के लिए इम्पोर्टेंस क्या चीज़ें होती हैं। इसके बाद है बायोगैस का यूज़ कहाँ पे किया जाता है, बायोगैस कैसे बनती है, ये चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट है, प्रतिबंधन एंजाइम क्या होते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या होते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स क्या होते हैं, ये काफ़ी बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछ चुका है। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, परजीविता क्या होती है, परजीविता के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और आप बताइए परजीविता से आप क्या समझते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।